हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो जो है किस टॉपिक से संबंधित होने वाला है। तो जी हाँ, आज का वीडियो जो है बिहार सामान्य ज्ञान यानी कि बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक अलग अलग परीक्षाओं में, आज हम लोग उन सारे प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लिच्छवी। हम बिहार में वैशाली की नगर वधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, तो वो है लिच्छवी। और हर प्रश्न के नीचे में आपको ये भी दिया गया है कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में कितने तारीख को पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मगध विश्वविद्यालय जो है वो बोधगया में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो बिहार में जो दिए गए ऑप्शन है गया, शेखपुरा, बक्सर और सारण। तो इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो दूसरा नंबर है शेखपुरा, वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्प का राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर यानी कि 56,980 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर 4 मार्च 1929 को। 4 मार्च 1929 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 1978 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो बिहार में गर्म जल का अनेक स्रोत कहाँ है, तो वो है राजगीर में, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन गया में। 4 नंबर ऑप्शन गया में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन यानी कि राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन चारों में से, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन यानी कि गया में। गया का सूर्य मंदिर है गया का, वो बहुत प्रसिद्ध विख्यात है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ पूजा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विद्या जो है, पेंटिंग विद्या वो है मधुबनी, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार कितने नंबर पे आता है, तो बिहार जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में
हुआ। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, यानी कि 1936 में जो है उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ और नया राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 534। और हर प्रश्न के नीचे आप देखते चलिएगा कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में कितने तारीख को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो प्लाईवुड का कारखाना बिहार में हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन, यानी कि शून्य की पहचान जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था और वो भारतीय गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो नालंदा नाम का शैक्षिक प्राचीन स्थल कहाँ था, कौन से राज्य में था? तो बिहार में था और आज भी वो है, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, यानी कि पहला कुलपति, यानी कि फर्स्ट विजिटर थे APJ अब्दुल कलाम नालंदा विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो बिहार में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कामाख्या। 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कामाख्या मंदिर, जो कि बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो इनमें बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र जो है, तो 29 में अभी देख रहे हैं ये चारों ऑप्शन में से अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बिहार में स्थित है। हाँ, टिस्को का जो स्थापना जब हुआ था, तो टिस्को उस टाइम बिहार का हिस्सा था, क्योंकि उस टाइम बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करते थे। टिस्को ने अब अपना नाम बदल करके टाटा स्टील कर लिया है और अब ये कहाँ है? तो ये झारखंड में जमशेदपुर में पड़ता है। टिस्को नहीं है, वो अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे एक बार फिर से नज़र डालेंगे, क्योंकि इसमें कुछ गलती मेरे तरफ से हुई है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने कामाख्या मंदिर कहा था, जबकि ये ऑप्शन गलत है। जबकि राइट आंसर जो है वो अशोक स्तंभ होना चाहिए, और अशोक स्तंभ ही है। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर अशोक स्तंभ है। और आइए अब आपको इससे रिलेटेड कुछ दिखाया जा रहा है, तो एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं। अशोक स्तंभ जो है बिहार के वैशाली में स्थित है, वैशाली जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मतलब अशोक स्तंभ जो है बिहार के वैशाली जिले में स्थित है, और यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यह इस बात को याद दिलाता है कि इसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा अशोक स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया के निकट लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो बिहार की उत्तर दिशा में जो है वो नेपाल पड़ता है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? बिहार के पश्चिम में, तो अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो बिहार का पश्चिम में जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32 जो है, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा छपरा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ब्रिटिश राज्य में बिहार जो है वो बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा था। बाद में बंटवारा होता गया और आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब अलग अलग हैं। बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंदी। बिहार की राजभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी तक जो था बिहार और झारखंड एक ही
हिस्सा हुआ करते थे, दोनों अलग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो ये पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि विजयनगर जो है प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था। बाकी नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी ये जो थे शिक्षा के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, बिहार किस मूल शब्द से लिया गया? बिहार जो है किस मूल शब्द से लिया गया? तो इसका मूल शब्द जो वो बिहार ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शेर शाह सूरी किस स्थान से था? तो शेर शाह सूरी जो थे वो कहाँ से थे? वो सासाराम से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, और ये जगदीशपुर से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो वंदे मातरम गान जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। चटर्जी है यहाँ पर, कहीं कहीं पर चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, यानी कि गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद, ये बिहार में मौजूद नहीं है, क्योंकि बिहार में समुद्र है ही नहीं है। बिहार का कोई भी किनारा जो है राज्य का समुद्री तट से नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सहरसा और पूर्णिया जिला में नम पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट और पाइराइट जो है बिहार में उत्पादित खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, यानी कि सोन नदी जो बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से एक नदी है, इसका उद्गम अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना क्या है? तो इसकी गणना जो है, आप 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन देख चुके हैं तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम जो अवधि है वो 3 महीने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 3 महीने की। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, और ये 4 ऑप्शंस हैं। तो मुखिया जो है अपना परित्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2015 में, BSSC 2nd
एग्ज़ाम जो भी है और उसका तिथि दिया गया है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितना सीटें हैं, 16 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ जो है वो बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस तरफ पाए जाते हैं? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर दिशा में, मतलब उत्तरी बिहार में, जो बिहार का जो उत्तर का जो हिस्सा है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर जो है वो है मौलाना मजहरुल हक, जो थे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट ऑप्शन है 1 नंबर, यानी कि नवंबर 2016 में। मतलब ये योजना का तारीख जो है हर बार बदलता रहता है। वो योजना अगर इस तिथि तक पूरा नहीं होता है तो फिर उस योजना का जो है फिर से उसको अलग ईस्वी में फिर से दिया जाता है। जैसे कि इंदिरा गांधी आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब देखिए ये सब अलग अलग योजनाएं हैं, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता समय पे, तो फिर इस योजना को फिर से नए तिथि से शुरू किया जाता है। तो फिलहाल 61 का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2016। 62 देखते हैं, एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सभी के लिए 24 घंटा सप्ताह में 7 दिन शक्ति सुनिश्चित करें, मतलब कि 24 घंटा 7 दिन में 24 घंटा जो है बिजली का देने का प्रयास किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं? तो 62 अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर, जिला पंचायत राज अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपता है कौन? मुखिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो दक्षिण बिहार में कौन है? तो बिहार का मैप देखिएगा, तो बिहार का मैप देखने पे जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण में गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से चौथा नंबर, यानी कि गया दक्षिण में है। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? 65 का राइट ऑप्शन है 3 नंबर, पंचायत समिति के प्रधान को पंचायत समिति जो है अपना इस्तीफा सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 25 जुलाई 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि आशा सहाय। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये छपरा में स्थित है। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि रोहतास। देखिए रोहतास जिला बिहार का एक इकलौता जिला है जहां साक्षरता दर महिला का ही नहीं, दोनों का ही साक्षरता दर अधिक है। तो बिहार का सबसे अच्छा साक्षरता दर जो है वो रोहतास जिले का ही है। तो वास्तविक सी बात है कि जब साक्षरता दर ही वहाँ का सबसे अच्छा है, 38 जिलों में सबसे अच्छा साक्षरता दर रोहतास जिला का है बिहार में, तो महिला और पुरुष दोनों का ही अच्छा होगा ही। क्वेश्चन नंबर 71 है, नील सत्याग्रह बिहार में
कहाँ आरंभ की गई? 71 का राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन यानी कि चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 72 है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? 72 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 5 जून 2016, 5 जून 2016। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन यानी कि पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति के प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 74 है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इन 4 ऑप्शन में दिए गए में चौथा ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर। तो बांकीपुर कहाँ है? तो पटना बांकीपुर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 75 है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो ये जो घटना हुई थी वो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? 76 का राइट आंसर है 4 नंबर यानी कि बांका में अवस्थित है प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 77 है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन यानी कि सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ मनाया गया था राखी बंधन दिवस? तो दरभंगा में मनाया गया था। कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार में दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 79 है बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी कि राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1968 में। 1968 में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? 81 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि तांतीय कंस्ट्रक्शन से सरकार ने अनुबंध किया है। और ये क्वेश्चन का पूछा गया है तो आप देख सकते हैं 2008 में। तो कुछ क्वेश्चन का जो विकल्प है उस समय के हिसाब से हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सेशन चल रहा है तो बिहार से संबंधित जो बीते हुए वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं ये वो सेशन चल रहा है। तो वर्तमान में कुछ और भी हो सकता है कंपनी जो कि पुल निर्माण कर रही हो। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी कि कटिहार। 4 नंबर यानी कि कटिहार। क्वेश्चन नंबर 83 है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये कहाँ से किया था? तो 83 का जो राइट ऑप्शन है वो है आरा से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 84 नंबर है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा आ रहा है। तो ये APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85 है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 85 का राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन यानी कि 60% क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है, खेती बाड़ी किया जाता है। 86 है बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो 2001 में जनगणना हुआ था, उसके बाद जनगणना जो है लास्ट 2011 में हुआ है। हर 10 साल पे जनगणना होता है। 2021 में जनगणना नहीं हो सका कोविड-19 कोरोना के कारण। तो 86 का राइट आंसर है थर्ड नंबर यानी कि 47.53% बिहार की साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 87 है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक जो थे वो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 88 है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 89 है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था?
तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 का पूर्णिया में हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय के हिसाब से उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का 3। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो राइट ऑप्शन है 9, ऑप्शन नंबर 3rd। और प्रमंडलों की संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी 2001 की जनगणना के हिसाब से? तो 91 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि 8,28,78,796 बिहार की जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 92 है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये दोबारा इस सेशन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो हम सब जानते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है कितनी है? 40 है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है तो कौन है? कोसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। जहाँ पर भी किसान आंदोलन की बात हो तो वो स्वामी सहजानंद जी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो बिहार से झारखंड को कब विभाजन किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, यानी कि नवंबर 2000 ईस्वी की बात है, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो ये 23 साल हो चुका है, 24 साल होने में अभी समय है। 2000 ईस्वी में नवंबर में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, कौन है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है पटना, जिसे प्राचीन में पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या है, तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 1st नंबर ऑप्शन, यानी कि 3। बिहार के सीमावर्ती राज्य कौन कौन है? तो आप देखिएगा मैप में राज्य बोला गया है, पड़ोसी देश नहीं गिनेंगे, तो 3 है। तो इधर जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और अगर नीचे देखेंगे तो सटा हुआ झारखंड है। तो ये 3 राज्य हैं जो बिहार की सीमा से लगते हैं। और अगर बिहार के उत्तर में देखेंगे तो वो नेपाल है, तो वो राज्य नहीं है, वो हमारा पड़ोसी देश है जो कि बिहार का भी पड़ोसी है। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन, यानी कि 10 अप्रैल 1858 को, 10 अप्रैल 1858 को। क्वेश्चन नंबर 100 है ये, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, कहाँ से उनका संबंध है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन, 1857 के विद्रोह से उनका संबंध है। किनका? वीर कुंवर सिंह का, क्योंकि बिहार से उन्होंने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर, विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के जो कृषि विज्ञानी हैं उन्हीं के नाम से है पूसा कृषि संस्थान का नाम। क्वेश्चन नंबर 102 है, बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आदिवासियों की संख्या बिहार में सर्वाधिक कहाँ है? तो वो बांका जिला में है। कहाँ है वो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांका जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 103 है, बिहार राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि 104 नंबर प्रश्न का मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। क्वेश्चन नंबर 105 है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इससे रिलेटेड प्रश्न देखा था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो सिखों के गुरु हैं, जिनका जन्म पटना में हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन, 2nd ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, महात्मा गांधी सेतु। पहले ये भारत ही नहीं एशिया तक में ये सबसे लंबा
पुल था जो कि नदी के ऊपर बना हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे भारत में ही इससे ज़्यादा लंबे पुल बने हुए हैं। तो फिलहाल बिहार में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा जो है वो 1956 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो हम बिहार वासियों का जो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन वो क्या है? वो है कृषि। ऑप्शन नंबर दूसरा नंबर विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में? तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, और जिसमें सबसे अधिक प्रकोप पड़ता है बाढ़ का बिहार में वो है उत्तर बिहार में। कहाँ? उत्तर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 110 है, सरकार ने मध्याह्न भोजना योजना लागू की थी। मध्याह्न मतलब ये जो मिड डे मील है उसने सरकार ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि लागू की कहाँ की है? प्राथमिक विद्यालय में। कहाँ? प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि प्राथमिक जो विद्यालय है 1 से लेकर के 8 तक जो विद्यालय है वहाँ पर मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन मिड डे मील मिलता है, ये हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया। कब कर दिया? तो ये 1948 की बात है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया। तो 113 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, आचार्य विनोबा भावे द्वारा। यहाँ पे विनोबा में एक मात्रा छूट गई है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। तो बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है? तो वो है थर्ड नंबर ऑप्शन, पटना नगर। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि 1943 ईस्वी में भारत के बंगाल प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ? बंगाल प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसी सेशन में देख रहे हैं कि 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है, तो वो कोसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 1952 में पटना में नगर निगम की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 119 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जयप्रकाश नारायण ने 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 120 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो राइट आंसर है थर्ड नंबर, अदृश्य एवं मौसमी बेकारी जो है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। तो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन है? तो वो है कुएं एवं नलकूप। क्वेश्चन नंबर 123 123 देखेंगे, गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट काम कर रहा है? तो जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मदर डेयरी, अमूल डेयरी और पटना डेयरी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार के कृषक मजदूर हैं, क्या हैं? शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ज्ञानी हैं या कुशल हैं? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, जो बिहार के कृषक मजदूर हैं वे अशिक्षित हैं, उनमें शिक्षा की कमी है। 125 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, मतलब आगे है, ज़्यादा बेहतर गन्ना उत्पादन कर रहा है? तो वो है पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला? मतलब बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है
वो आगे है गन्ना के उत्पादन में दिए गए विकल्पों में से। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, यानी कि 126 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, तीसरा विकल्प सही है। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के जो हिस्से हैं वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर, पश्चिमी क्षेत्र में। शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? तो बिहार में जो है मुजफ्फरपुर एक जगह है, मुजफ्फरपुर जिला में, वहाँ का लीची बहुत ही मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेतिया, छपरा, गया या पटना, तो इसका राइट ऑप्शन है गया वो जगह है जो प्रसिद्ध रहा है ठुमरी गायन के लिए। 130 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि ध्रुपद गायन में दरभंगा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 131 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान जो है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है? 132 नंबर प्रश्न है, स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है? तो 132 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन है, यानी तीसरा ऑप्शन, लोक संगीत में उनका नाम प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 133 है, शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि लोक गायन में शारदा सिन्हा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 134 है, भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। भोजपुरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो छपरा जो जिला है बिहार का, वो भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। 135 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन को जो है वो सूसू, बिहार राज्य में जो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो है राइट आंसर सूसू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि सोन नदी पर जो है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बना है। 137 नंबर प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। तो मखाना की खेती के लिए जो है बिहार जाना जाता है। बिहार जो है मखाना की खेती के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया? किस स्थान से किया? तो चंपारण से आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 139 है, नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 140 है, सम्राट अशोक संबंधित थे। सम्राट अशोक जो थे वो किससे संबंधित थे? तो वो मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन है? वो सेकंड नंबर ऑप्शन, सोनपुर मेला। ये बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का, एशिया का और कहीं कहीं पे विश्व का भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है। ये बहुत प्रसिद्ध मेला है जो बिहार के सोनपुर नामक स्थान पे लगता है ये मेला। क्वेश्चन नंबर 142 है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि पटना को पहले अजीमाबाद कहा जाता था मध्यकाल में। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। तो इसकी प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो वो है बाढ़। बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित होता है बिहार, खास करके बिहार का उत्तरी हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1912 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है। तो बिहार राज्य कहाँ स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में। बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मैदानी
क्षेत्र में, तीसरा विकल्प सही उत्तर है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 147 है, किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है, तो बिहार जो है वो छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 148 है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद इमदाद अली, ऑप्शन नंबर थर्ड। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सही उत्तर है 149 नंबर प्रश्न का वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 150 है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरण उपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, तो 150 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, तो फिर से किसान नेता का नाम आया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे, कार्यानंद शर्मा, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 152 है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, अति सघन वन है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो 152 का जो राइट आंसर है 0.35% पर अति सघन वन है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा वो शेखपुरा है, वो कौन है, शेखपुरा। बिहार की सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, तो वो हो जाएगा 154 का 3 गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। बिहार में क्वेश्चन नंबर 155 है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 155 का राइट आंसर है फर्स्ट नंबर, यानी कि 38, फर्स्ट नंबर यानी कि 38। क्वेश्चन नंबर 156 है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1 लाख रुपए। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए, यानी कि अगर आप किसी दूसरे जाति में अगर आप शादी करते हैं बिहार में तो 1 लाख रुपए का राशि दिया जाता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, 157 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला योजना और विकास विभाग, योजना और विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है, तो बिहार में थर्मल प्लांट कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के एग्जाम में, तो 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थित नहीं है। थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित इनमें से किन जगह पे नहीं है, तो मुजफ्फरपुर में भी है, बरौनी में भी है और कहलगांव में भी है, कहाँ नहीं है, औरैया में नहीं है, औरैया में नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159 है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो है यही है डी नंबर, विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। कौन से सही हैं, निम्नलिखित कथनों में से बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में कौन से सही हैं, तो विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, केवल 1-2 केवल, अच्छा कूट दिया गया, मतलब इनमें से आपको विकल्प चूज करना है, तो जो एक बार फिर से सारे ऑप्शन को देखिए, ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, सही बात है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है, ये भी ठीक है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये चारों विकल्प जो है सही है, यानी कि चौथा ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, कब प्रारंभ किया जाता है इसको, तो 160 का जो राइट आंसर है कार्तिक पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से, यानी कि दूसरा नंबर विकल्प।
अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस मनाया जाता है, अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? 162 का राइट आंसर है थर्ड नंबर पटना, यानी कि ये जो पटना का जो एयरपोर्ट है उसका नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी कि एयरपोर्ट है। ठीक है। 163 नंबर प्रश्न है 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो जनसंख्या का वृद्धि दर क्या था बिहार में 2001 और 2011 के बीच? तो 163 का राइट आंसर है एक नंबर, यानी कि 25.42 25.42% का वृद्धि दर था 2001 और 2011 की जनसंख्या के पश्चात बिहार की जनसंख्या में। 164 नंबर प्रश्न है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेकंड नंबर 40। 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 165 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर स्वामी विद्यानंद। 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 165 का राइट आंसर जो है स्वामी विद्यानंद होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहार में मुजफ्फरपुर नामक एक जगह है जिला, वहाँ लीची के लिए वो फेमस है। तो वो कहाँ है? बिहार में है। तो 166 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 167 है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? 167 का सही उत्तर है दूसरा नंबर ऑप्शन खानकाह मुजीबिया। क्वेश्चन नंबर 168 है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? 168 का सही विकल्प हो जाएगा चौथा नंबर विकल्प, यानी कि किशनगंज। किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है। बिहार में जिला है, तो बिहार में कितने जिला हैं? 38 जिला है। 170 नंबर प्रश्न है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं किसके मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है? 170 का राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि नेपाल। कुछ प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि 171 नंबर प्रश्न देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, याद रखेंगे। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो आंसर है राजगीर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कहाँ है? नवादा जिले में है। कहाँ है? नवादा जिले में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चार विकल्प दिए गए हैं, तो ये पहला ऑप्शन है राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या जारी किया था? तो उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? बिहार सिपाही चालक परीक्षा 3/1/2020। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन है? तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा जो है हिंदी एवं उर्दू है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। 177 नंबर प्रश्न देखेंगे बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इनमें कहाँ आपको दिख रहा है? तो इसका राइट आंसर है बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? कौन सा देश है जो बिहार राज्य को टच करता है? कौन सा देश है? वो है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, भारत का पड़ोसी देश, और बिहार से उसका सीमा भी लगता है। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से जो सही विकल्प है वो है बौद्ध मठ। बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो 180 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर विकल्प, यानी कि 71.2%। 71.2%। 181 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है? कौन सा अवस्थित नहीं है? तो वो सांभर झील जो है वो बिहार में अवस्थित नहीं है, बाकी ये बिहार में ही है। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाए जाने वाली चट्टान कहलाती है? क्या कहलाती है? तो विंध्य समूह की चट्टान, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। 182 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर थर्ड, विंध्य समूह की चट्टान। अगला प्रश्न देखेंगे 183 नंबर प्रश्न
बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है, तो वो क्या है? वो है छऊ। जैसा कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, छऊ जो है बिहार के अलावा बंगाल का भी जो है नृत्य है, लोक नृत्य। तो 183 का सेकंड नंबर ऑप्शन छऊ। क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति कौन नहीं रहे हैं? तो 184 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति जो है कुल अधिपति नहीं रहे हैं, बाकी ये तीनों रहे हैं। 184 के बाद 185 नंबर देखेंगे, बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या है। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि विधानसभा की सीट कितनी है? 243 और विधान परिषद 75। क्वेश्चन में 186 है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो धुआं कुंड है, ककोलत है, मंझर कुंड है, तो कौन नहीं है? तो वो हुंडू नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? तो कौन है हमारा पड़ोसी पश्चिम में? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिहार का मैप देखिएगा, भारत का पूरा मैप देखिएगा, तो बिहार के पश्चिम में कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। 188 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है। 189 है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी, काटजाइट, पाइराइट और अभ्रक, ये सभी बिहार में पाए जाते हैं। और ये बिहार एलडीसी परीक्षा 2022 26/2/2022 में पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है, तो जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई भी लिंग अनुपात नहीं है। तो लिंग अनुपात कितना है? 918 जो मैंने लाल कलम से लिखा हुआ है। चारों विकल्प में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। लेकिन राइट आंसर देखा जाए तो 918 है, जो कि विकल्प में नहीं है। 191 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या हमारा पटना जिला था, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला था 2011 की जनगणना के अनुसार। 192 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या। तो 2011 के अनुसार भी बिहार में जिले की संख्या 38 ही थी, और अभी भी क्या है? अभी भी 38 ही है वर्तमान में भी। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है कितनी है? वो है 4। 193 का राइट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितनी है? तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इनमें जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल साक्षरता दर जो था वो था 61.8। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। तो इस 5 ऑप्शन में से जो 5वां ऑप्शन सही है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो राइट विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि साक्षरता दर क्या थी? 61.8%। 195 नंबर प्रश्न में जो है मिलान करना है। करवानंद शर्मा, जो भी 4 नाम दिए गए हैं ABCD, और उसका सही मिलान दिया गया है। तो ये जो सूची सेकंड में जो विकल्प हैं वो सही विकल्प, ठीक ठाक विकल्प नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इसके उत्तर तालिका को अगर आप देखेंगे तो कूट देखेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? 196 का राइट आंसर है थर्ड नंबर ऑप्शन, यानी कि सारण में। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण में। 197 नंबर प्रश्न है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो 197 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि जुलाई 1857। 198 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो 198 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर विकल्प, यानी कि 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। 199 क्वेश्चन नंबर 199 है,
बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि मजहरुल हक। मजहरुल हक बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। ये आज के सेशन का 200वां प्रश्न है। काफ़ी लंबा सेशन ये होने जा रहा है। 200वां प्रश्न है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 200 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी कि गया। वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 201 है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा में 29/8/2021 को। क्वेश्चन नंबर 2022 है, सॉरी 202, क्वेश्चन नंबर 202 है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन पूछा कब गया है? तो ये 29 तारीख 8वां महीना 2021 को पूछा गया है। तो ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं, जबकि है कौन? तो बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं अशोक कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। अशोक कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो 203 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जिला संबंधित नहीं है? तो नवादा जिला संबंधित नहीं है और नालंदा जिला भी संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 5वां नंबर विकल्प। ये जो पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना जो है, इसमें प्रथम चरण में राजगीर और गया का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत पानी को ऊंचाई वाली क्षेत्रों में, गंगा के पानी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लिफ्ट वाला सिस्टम अपनाते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। अगर कभी आप राजगीर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि गंगा के पानी को वहां तक पहुंचा दिया गया है। किस सिस्टम से? तो यही गंगा उद्वाह योजना के अंतर्गत पहुंचाया गया है। तो पहले चरण में नाम दिया गया है राजगीर और गया का। तो कौन संबंधित नहीं है? तो नवादा और नालंदा संबंधित नहीं है। 205 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? 205 का राइट आंसर है सेकंड नंबर, यानी कि वीरपुर। वीरपुर में स्थित है। 206 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 206 का राइट आंसर है फर्स्ट नंबर, यानी विलियम टेलर। विलियम टेलर। 207 नंबर प्रश्न है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? 207 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि कुंवर सिंह। सेकंड नंबर, कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 208 है, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो 108 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन राइट आंसर जो है 208 का वो है थर्ड नंबर, बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 209 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 210 है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा थर्ड नंबर, नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 211 है, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 11 का राइट आंसर है जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है शिवहर जो है वो है। 2011 जनसंख्या के 2011 जनगणना के अनुसार, सॉरी गलती के लिए 212 प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, यानी कि फल्गु नदी जो है इसका प्राचीन नाम पहले इसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। 213 नंबर प्रश्न है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है किशनगंज, ऑप्शन नंबर 4। 214 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? कौन रखता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो वो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वो है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 215 देखेंगे, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? किसका हुआ था? तो वो गेहूं का हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था बिहार के द्वारा। 216 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 216 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है कि बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जैसे कि संविधान के अंतर्गत 22 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको स्थान दिया गया है ऑफिशियल, मतलब वो कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्व दिया गया है, उन 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है संविधान में, भारत का संविधान में। तो उसमें बिहार की एक भाषा है जो कि मैथिली है, मैथिली भाषा को उसमें भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 217 है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, जबकि इसका राइट ऑप्शन जो है 3rd नंबर है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 217, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 218 है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 219 है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ है? तो विक्रमशिला बिहार में अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ भी स्थित है? बिहार में। 220 नंबर प्रश्न है, बिहार में जिला है, कितना जिला है? 38 जिला है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, कहाँ है? राजगीर में। 222 नंबर प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? वो 1st नंबर विकल्प है, पश्चिमी चंपारण में है। और ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा 3/1/2021 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 224 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 224 नंबर प्रश्न जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा 1st नंबर जयप्रकाश नारायण, 1st नंबर जयप्रकाश नारायण। 225 नंबर प्रश्न है, बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। ये क्वेश्चन इस सेशन में दूसरी बार आया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 226 है, बिहार की राजकीय भाषा कौन है? ये भी क्वेश्चन दोहरा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी एवं उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, ठीक है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 229 है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से रिपीट हो रहा है क्योंकि अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है बौद्ध मठ। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो है वो 4 नंबर विकल्प यानी कि लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 232 है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएगा पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर 3 सही विकल्प है। 233 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, यहाँ पर कुंवर सिंह लिखा हुआ है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो बिहार की कौन सी जनजाति थी जो कांग्रेस का गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन था वो? उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 235 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार
कर दिया था। तो 235 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 236 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, कौन सा कथन सही है। पहले चारों विकल्प को देखते हैं। अभी जैसा कि आप 2 विकल्प ही ठीक से देख पा रहे हैं, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, ये रहा तीसरा और ये चौथा ऑप्शन, ये रहा आपके सामने। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चौथा नंबर विकल्प, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा नंबर विकल्प है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लीजिए, और ये प्रश्न कब पूछा गया है ये भी देख लीजिए। बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 24/8/2023 सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 236 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 237 है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 237 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सेकंड नंबर विकल्प, यानी कि 10% देना होगा। वैसे वाहनों को, जो शराब की ढुलाई करने वाले वाहन हैं, उनको छोड़ने के लिए जो जुर्माने के रूप में बीमित राशि है उसका कितना प्रतिशत देना होगा? उसका 10% देना होगा। क्वेश्चन नंबर 238, 238वां प्रश्न और हमारे इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो 238 प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सिवान। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और साथ ही साथ सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप बिहार से हैं और अगर बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड इन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस नज़रिए से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो आप अगर बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लें। और किसी कारण से अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंच जाते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लें। सारे VVI क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।